ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। इस जीवन में कितनी खुशियाँ हैं, यही है, यही है, यही है। नई साइकिल फ्रॉम ई मोटोरैड एक्सकैप G1। जी हाँ, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने G1 साइकिल का रिव्यू। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चलते हैं रिव्यू की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो G1 है साइकिल इतनी बड़ी कैरियर के साथ आती है कि ये मतलब ऐसा लगता है कि एक हमसफ़र की तरह है। जैसे G1 एक हमसफ़र, जीवन का हमसफ़र बोल सकते हैं। और इतनी सारी कैपेसिटी है इसके अंदर और इतने सारे फीचर्स इन्हेंसमेंट्स के साथ ये आई है कि मैं एक एक करके उसके बारे में बताऊंगा। बट एक लुक में आप देखो ये कितना बड़ा है, मतलब कि मेरा हैंड का पाम यहाँ पे। सो आप देख सकते हो इसका लेंथ जो है ऑलमोस्ट 1 फीट से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1.5 फीट के आसपास इसका जो कैरियर है वो है। और काफ़ी अच्छे मटेरियल से बना हुआ, काफ़ी सॉलिड और परफेक्ट, मतलब जिस तरह का इसका जिस पर्पस के लिए बना है कि आप कितना भी लोडिंग इसमें कर सकते हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि महा लोडर का बाहुबली है ये साइकिल। इसमें लोड कर दो आप जितना भी चाहो उतना सामान और इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये हो गया परफेक्ट एक इलेक्ट्रिक साइकिल उनके लिए जो डिलीवरी का काम करते हैं, जो एक माइक्रो बिज़नेस चलाना चाहते हैं, जो एक मूविंग टाइप का, जो फेरी कार्ट टाइप का जो चीज़ें होती हैं उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। मतलब कि आपका चलता फिरता ये दुकान भी बन सकता है, प्लस बहुत सारे लोड को भी ये कैरी कर सकता है। तो आते हैं अब फीचर वाइज। तो सबसे बड़ी जो इन्हांसमेंट हुई है वो है कि इसका मोटर जो है ये है 48 वोल्ट का मोटर। तो 48 वोल्ट के मोटर के साथ ये काफ़ी पावरफुल एक इलेक्ट्रिक साइकिल बन जाती है। और इसमें हो गया भाई डबल बैटरी। ओके, कई सारे लोग आते हैं, कई सारे लोग का सवाल होता है कि डबल बैटरी साइकिल का रिव्यू कीजिए। तो ये हो गई डबल बैटरी, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर में तो डबल बैटरी बहुत सारी आती हैं, बहुत सारे मार्केट में छा गए हैं, बट डबल बैटरी इलेक्ट्रिक साइकिल ये हो गई। और दोनों की दोनों बैटरी जो है वो एक ही कैपेसिटी की है। इसका जो बैटरी है, अगर आप देख पा रहे हैं वीडियो में, तो इसका जो बैटरी है वो है 46.8 वोल्ट 10.2 AH की बैटरी। ओके, सो इसकी 46.8 और 46.8 ये दो अलग अलग बैटरीज़ हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 48 वोल्ट का सिस्टम बनता है। ओके, इसकी जो चार्जर है वो मैं अलग से दिखा दूंगा। चार्जर पे जो रेटिंग है वो 54 के अराउंड में उसकी रेटिंग है। अब देखिए यहाँ पे 2 बैटरी है। तो सबसे पहला सवाल कि कौन सी बैटरी को ऑन किया जाए, क्या ये बैटरी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी एक बैटरी को स्टार्ट करके और इसको ऑन कर सकते हैं। तो अभी जैसे बैटरी आपको पता है यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ का बटन होता है, मैंने इसको किया ऑन और इसको रहने देते हैं ऑफ़। ये ऑफ़ ऑलरेडी है। ओके, अब मैं चाबी को देता हूँ ऑन और इसको करता हूँ ऑन, ये हो गया ऑन। ओके, फिर से एक करते हैं काम। इसको मैं करता हूँ स्विच ऑफ, ये बैटरी को करता हूँ ऑफ़, इस वाले बैटरी को करता हूँ ऑन, देता हूँ चाबी, इग्निशन ऑन, और ये इससे स्टार्ट हो गया। तो इट डज़न्ट मैटर, लाइक दोनों बैटरी एक साथ भी ऑन रहे। एक तीसरा एक्सपेरिमेंट, अभी ये बैटरी मैंने रखा है ऑफ़, इसको मैं डायरेक्टली कर देता हूँ ऑन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक ये डिस्प्ले ऑन का ऑन ही रहेगा। तो इस तरह से ये बनाया हुआ है, इस तरह का इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग एक मैकेनिज़्म है कि वो किसी भी बैटरी से पावर ले सकता है। अगर एक बैटरी ख़त्म हो गई तो वो दूसरे बैटरी से पावर ले लेगा। तो इट्स नॉट लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी, बोथ बैटरीज आर समथिंग लाइक एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों बैटरीज़ का। ओके, तो सेम वोल्टेज आपको हमेशा कंट्रोलर पे जाते रहेगा। और भी पार्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे जो डिज़ाइन दिया हुआ है, ये डिज़ाइन एक तरह से
रिब केज या फिर ग्रिलिस डिज़ाइन इसको बोल सकते हैं। इस डिज़ाइन में यहाँ पे थोड़ा सा जो जगह दिया हुआ है, आई थिंक यहाँ पे कंपनी कुछ एक्सेसरीज़ दे सकती है आपको। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है किस तरह की एक्सेसरीज़ मिल सकती है, बट यहाँ पे एक आपको प्लेस ऐसा बन रहा है जहाँ पे कुछ सामान रखा जा सकता है। ओके, एंड देन इसकी एक जो चीज़ सबसे अलग है, फर्स्ट लाइट चेक करते हैं। लाइट प्लस वाले ऊपर वाले बटन से लाइट चलता है, और यहाँ पे हॉर्न जो है काफ़ी अच्छा हॉर्न का साउंड है। ओके, लेकिन इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि इसका जो ये लाइट का कनेक्टर है वो पूरी अलग तरह की है। ये एक USB पोर्ट की तरह ये लाइट है। इससे पहले किसी भी मॉडल में इस तरह की लाइट का कनेक्टर नहीं देखा गया है। तो ये लाइट जो है एक यूनिक कॉम्बिनेशन, लाइट के कॉम्बिनेशन के साथ, वायर के कनेक्टर के साथ आई है। ओके, अब जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन वही सेम अपना जो ई-मोटोरेट के साइकिल्स में रहता है, वही सेम DS का सस्पेंशन है। मड गार्ड के साथ ही आती है, तो आपको अलग से कुछ भी इसमें अलग से वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अपने सुविधा के हिसाब से आप यहाँ पे जैसे चाहें इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका कैरियर भी एक एक्सेसरीज़ में आता है जो इसके अटैच किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माउंटिंग मैकेनिज़्म बना हुआ है जिससे ये माउंट किया जा सकता है, जिस पे ये माउंट होगा। ओके, तो वैसे तो ब्रांडिंग इस पे है एस्केप G1 की, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है पावर्ड बाय ई-मोटोरेट। ओके, सो दोनों कंपनीज़ का एक तरह से ये ब्रांडिंग है। मतलब इस एस्केप जो है ई-मोटोरेट के ही एक सब्सिडरी और एक विंग कंपनी बोल सकते हैं है। ओके, बात अब बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं इसके सब सेम है, सब एक ही जैसे है। यहाँ पे आपको कैरियर एक बास्केट लगाने का एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, जो यहाँ पे माउंट होगा। ओके, अब मैं इसकी एक टेस्ट राइड लेके दिखाता हूँ किस तरह से ये आपको चलता है। एक ख़ास बात कि ये साइकिल में कोई साइड स्टैंड नहीं है, पूरी ये डबल स्टैंड पे ही रहती है। तो ये रहा डबल स्टैंड, और अब इसको हम लोग करते हैं टेस्ट। ओके, सो क्या आप तैयार हैं देखने के लिए? लेट्स सी। तो इस लोडर साइकिल में इतनी पावर है 48 वोल्ट सिस्टम के साथ कि ये कोई चढ़ाई पे भी इजीली चढ़ सकता है। कुछ वीडियोस में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ये चढ़ाई पे भी, जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टान होता है, पावर होता है, पिकअप है, वो काफ़ी ज़बरदस्त है इस साइकिल में। ओके, इसके अलावा पूरा ये माइल्ड स्टील का फ्रेम है, और जो हाइट है इसकी काफ़ी ऐसे नीचे करके बनाई गई है। तो इसमें आपको जो भी सीट का आपको हाइट जो रखना है वो आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी इलेक्ट्रिक साइकिल की तरह इसमें भी हाइट जो है एडजस्टेबल है, ई-मोटोरेट के इलेक्ट्रिक साइकिल्स की तरह। ओके, और बात करें तो इसका जो पूरा कैरियर का सिस्टम है, जो ये है, ये जो कैरियर लगा हुआ है को ये कसा हुआ ये मिलेगा, क्योंकि इसका मटेरियल भी थोड़ा सा अलग है। इस पे जो फिनिश है वो मैट फिनिश की पेंटिंग की हुई है इस पे। ओके, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है ये इट्स नॉट इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्टर नहीं है, ये सिंपल अपना एक रिफ्लेक्टर है जो कि इसके साथ लगा हुआ आता है। देयर इज़ नो वायर अटैच टू इट, सो इट्स सिंपली एंड इट्स सिंपल एंड रिफ्लेक्टर। ओके, एक अलग चीज़ जो इसमें मुझे देखने को मिली वो है ये चेन। सिंगल स्पीड गियर है इसमें, लाइक सिंपल फ्री व्हील है, बट ये कनेक्टेड है एक कॉग व्हील से, जैसे गियर्ड साइकिल्स में देखने को मिलती है। तो ये क्यों दिया है? मे बी मोस्ट लाइकली इट इज़ ये कि चेन का टेंशन जो है हमेशा बना रहता है इस तरह के कॉग व्हील्स से। तो बट ई-मोटोरेट की पहली ऐसी साइकिल है जिसमें सिंगल गियर में भी ऐसा कॉग व्हील लगा के ये दिया हुआ है, चेन की टेंशन को बरकरार रखने के लिए। ओके, अब जो भी है जो भी बाकी सिस्टम्स हैं, लाइक ये फ्रेम के अंदर जो वायरिंग है वो सारे इस फ्रेम के अंदर से आ रही है यहाँ पे। और जो मेन कंट्रोलर मैकेनिज़्म है, एक बार मैं बैटरी खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 2 बैटरीज़ है। लेट मी ओपन दिस बैटरी। तो एक चीज़ जो है इसमें कि दोनों बैटरीज़ की चाबी अलग अलग हैं। ये
जो है ये इस बैटरी की चाबी नहीं है, ये है इस बैटरी की। ओके, सो इसको निकालने के लिए एक जो ट्रिक करना पड़ेगा, इस सीट को ऐसे खोल के आप ऐसे घुमा सकते हैं और ये बैटरी ऐसे निकल सकता है। ओके, तो सेम लाइक कंट्रोलर ये यहाँ पे रहा। इस कंट्रोलर से पीछे वाले कंट्रोलर से सिंपली एक वायर आया है बाहर। ओके, बाकी ये ऐसे ही है। तो बैटरी का वैसे तो मैंने दिखाई दिया इन्फॉर्मेशन। अभी मैं दूसरी बैटरी खोल के दिखाता हूँ। ये रही दूसरी बैटरी। सो लेट्स ओपन। इसको बैटरी निकालना एकदम आसान है। ये चाबी लगा के ओके, ये यहाँ से निकल गई। अब यहाँ पे जो वायर है जो इस बैटरी से आ रही है, वो इसमें एक नहीं अलग अलग काफ़ी सारे वायर्स आ रही हैं यहाँ से बाहर। तो एक तरह से अगर बोला जाए तो मेन प्राइमरी बैटरी, हालांकि कोई प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट है नहीं, बट एक तरह से बोला जा सकता है कि प्राइमरी बैटरी ये है। और आप देख सकते हैं कि ये बैटरी निकालने के बावजूद भी ये डिस्प्ले एज इट इज़ ऑन है और ये थ्रोटल भी काम कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टायर है वो देखिए आप, एक अलग तरह की इसमें टायर लगी हुई है। टायर की जो स्पेसिफिकेशन है, राल्सन की जो टायर है, इसमें जो है ये 20.3 इंच 20 इंच का ये व्हील है, बट और 3 इंच विड्थ का। बट ये जो आगे की टायर है वो है अलग, ये है 24 इंच का। तो 20 एंड 24 विड्थ सेम है 3 इंच का। तो जो पीछे की टायर है वो 20 इंच का स्मॉल साइज़, और आगे की जो व्हील है वो 24 इंच। ये एक बहुत ही यूनिक पॉइंट इस साइकिल के लिए। अभी तक मतलब मॉडर्न जो भी साइकिल्स आ रहे हैं उसमें बहुत ही कम ऐसे साइकिल्स हैं जिसमें 2 अलग अलग साइजेस के व्हील्स हो। पहले लाइक 90s में कुछ साइकिल्स ऐसे लॉन्च हुई थी जिसमें अलग अलग साइज़ के व्हील्स यूज़ होते थे, बट ये बनाया गया है, इस तरह की इंजीनियरिंग इसकी की गई है कि पीछे का व्हील दिया हुआ है छोटा, तो पीछे का हाइट हो गया है कम, जिसके चलते लोडिंग और मतलब सेंटर ऑफ जो मास होता है बोलते हैं, वो जो है हमेशा इधर बना रहे बीच में, ताकि ये ज़मीन को पकड़ के चले, सिंपल इन टर्म्स। तो इस तरह से बनाया है। ओके, तो आई थिंक सब मैंने कवर कर दिया। अगर आपको ये साइकिल लेनी है तो वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, कहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। और इस लोडर साइकिल से जुड़े कोई भी सवाल के लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। कैसा लगा आपको ये साइकिल, क्यों ये यूनिक है, क्या आप इस तरह के कोई भी ऐसे और प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं जो मुझे रिव्यू करना चाहिए, या फिर इस तरह के कोई भी ऐसे और प्रोडक्ट जो इस तरह से मैचिंग महालोडर टाइप का कोई और साइकिल जो कि आपको है, तो बताइए प्लीज़। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी जो प्राइस है डबल बैटरी के साथ अभी ऑफ़र में 50,000 रुपये में ये उपलब्ध हो जाएगी आपको। तो देर ना कीजिए, हो सकता है डबल बैटरी के चलते इसका दाम और बढ़ जाए, तो आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये बैटरी भी है 10H, मतलब कि कम से कम 75 to 80 किलोमीटर तो ये जाएगा ही जाएगा। ओके, अभी तक जो कुछ वीडियोज़ आए हैं किसी लोगों से, तो वो 100 किलोमीटर्स का भी रेंज क्लेम कर रहे हैं। तो ये तो टेस्ट करने की बात है, बट मुझे लगता है कि 80-85 तो ईज़िली ये जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।